जितनी फजीहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में हुई है, इतनी तो कहीं नहीं हुई। बेचारे मोदी जी मंच से छाती ठोककर दावा करते रह गए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर में सरकार बनेगी तो मैं पूर्ण राज्य का दर्जा दूंगा और मैं ही दूंगा, किसी और के ये बस की बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सीजेआई चंद्रचूड़ ने कमान संभाली है। सीजेआई चंद्रचूड़ का कहना है कि इसे तो मैं निपटाता हूं। आपको बता दें, एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, वहीं दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट ने अपना पहला प्रस्ताव पारित कर दिया है। अब इसके बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी हाथ पांव फूल गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा वो करके दिखाया है और पीएम मोदी बुरी तरीके से फेल हुए हैं। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैसे फजीहत हुई, आपको एक एक करके बताएंगे। लेकिन उसके पहले राहुल गांधी ने क्या कहा था, छोटा सा बयान है, ध्यान से सुनिए। लोकसभा का इस्तेमाल करेंगे, राज्यसभा का, सड़कों में उतरेंगे और हम आपको जो आपका हक है वापस दिलाएंगे। और अगर किसी कारण बीजेपी ने नहीं माना तो फिर हम पहला काम, जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जो बनने जा रही है, पहला काम हम जम्मू और कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड देने का करेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया कि अगर जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बन गई तो इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे, और ये दर्जा हम ही दिला पाएंगे क्योंकि केंद्र की पावर हमारे पास है। वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि हम लोकसभा का इस्तेमाल करेंगे, राज्यसभा का इस्तेमाल करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और इंडिया गठबंधन की जैसे ही जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी, सबसे पहला काम हम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा देने का करेंगे। अब वही कुछ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा तो फेल हो गया, वहीं राहुल गांधी ने कमाल करके दिखाया है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने जो कहा था वही हो रहा है। सबसे पहली जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें पूर्ण राज्य का दर्जा बनाने का प्रस्ताव पारित हो चुका है। खबर भी निकलकर सामने आई है। खबर देखिए, इसमें लिखा भी हुआ है कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने के प्रस्ताव पर उमर कैबिनेट की मंजूरी, मुख्यमंत्री जल्द करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात। तो मुलाकात का समय मांग लिया गया है। पहली जो मीटिंग की गई है कैबिनेट की, उसमें सबसे पहला प्रस्ताव यही पारित किया गया है कि पूर्ण राज्य का दर्जा किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर को चाहिए। एक तरफ इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने वो करके दिखाया है जो तेलंगाना में किया था, जो कर्नाटक में किया था, जो हिमाचल प्रदेश में किया था। राहुल गांधी जो वादा करते हैं उसको कैसे पूरा करते हैं, आप एक एक करके जैसे फैसले निकलकर सामने आ रहे हैं उनसे अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांग लिया गया है। अब इसमें अगर पीएम मोदी ने आनाकानी की तो बड़ा एक्शन हो सकता है, क्योंकि मोदी सरकार इतनी आसानी से तो मानेगी नहीं, इसका अंदेशा पहले ही हो गया था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं। जी हां, सीजेआई चंद्रचूड़ का भी बयान निकलकर सामने आया है कि इसे तो मैं निपटाऊंगा, यानी कि जो जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना है, इस पर सुनवाई मैं करूंगा और फैसला भी मैं सुनाऊंगा। देखिए, खबर में लिखा भी हुआ है न्यूज़ 18 की कि मैं इसे निपटाऊंगा। जम्मू एंड कश्मीर में सरकार तो बन गई, अब राज्य का दर्जा मिलने की बारी। सीजेआई ने जो कहा, बंध गई है उम्मीदें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों से किसी को उम्मीद नहीं होती। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा है, राहुल गांधी ने कहा है, तो लोगों की उम्मीदें बन गई हैं। और अब तो सीजेआई चंद्रचूड़ ने जैसे ही याचिका निकलकर सामने आई है उस पर तुरंत सुनवाई के लिए तैयार हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ कह दिया है कि इस पर फैसला मैं ही सुनाऊंगा। आपको बता दें, अगले महीने 10 नवंबर को सीजेआई चंद्रचूड़ अपने पद से रिटायर होने वाले हैं। उसके ठीक पहले उन्होंने कह दिया है कि इस मुद्दे को तो मैं ही निपटाऊंगा। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि 10 नवंबर के पहले जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। और ये अपने आप में कितनी बड़ी बात होने वाली है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि सीजेआई चंद्रचूड़ की तरफ से ऐसा बयान निकलकर सामने आया है। आपको बता दें, इसके पहले भी जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए मांग की गई थी कि आर्टिकल 370 को तो हटा दिया गया है, लेकिन यहां पर चुनाव कब होंगे, इस पर भी सीजेआई चंद्रचूड़ ने बयान दिया। कहा, पहली बात तो यहां पर 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करवाइए, फिर उसके बाद इसे पूर्ण राज्य का
दर्जा दीजिए। We direct that steps shall be taken by the Election Commission of India to conduct elections to the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir, constituted under Section 14 of the Reorganization Act by 30 September 2024. Restoration of statehood shall take place at the earliest and as soon as possible. तो सीजीआई चंद्रचूड़ ने साफ कह दिया था कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन मोदी सरकार इसके लिए तैयार नहीं होगी, आनाकानी करेगी और तो और चुनाव हारने के बाद तो क्या होने वाला है समझने वाले अपने आप में समझते हैं। इसीलिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दाखिल कर दिया गया है। आपको बता दें, जब से याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब इंडिया गठबंधन की सरकार जम्मू कश्मीर में पूर्ण बहुमत के साथ बनी तब दावा यह किया गया था कि सरकार तो बन गई है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में इंडिया गठबंधन अपनी मनमर्जी का एक चपरासी भी नियुक्त नहीं कर सकता है। अब आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा खेल ही पलटता हुआ नजर आ रहा है। सीजीआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर के पहले बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्टिकल 370 हटाने के नाम पर वोट ही मांगते रह गए, लेकिन जम्मू कश्मीर की पब्लिक ने हवा निकाल दी है। वादे तो खूब किए जाते हैं कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, हर साल 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, कोई वादा पूरा हुआ नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर का वादा पूरा होने वाला है। अब इसे मोदी सरकार तो करेगी नहीं, इंडिया गठबंधन पूरा करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी बड़ा एक्शन होने की तैयारी है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो चल रहा है उसका असर महाराष्ट्र और झारखंड में भी होने वाला है, क्योंकि यहाँ का जो गणित है वो हरियाणा विधानसभा चुनावों वाला नहीं है। पहले ही उद्धव ठाकरे ने कह दिया है कि यहाँ पर ईवीएम का खेल चलेगा नहीं, और महाराष्ट्र में तो भारतीय जनता पार्टी की इंडिया गठबंधन से सीधी टक्कर होने वाली है। तो यही टक्कर 2024 लोकसभा चुनावों में हुई थी, तो कैसे मोदी सरकार अल्पमत में आ गई आप अच्छे से जानते हैं। और अब जब ये दोबारा टक्कर होगी, वो भी महाराष्ट्र में होगी, तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तस्वीर अपने आप में साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि लोकसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा झटका अगर भारतीय जनता पार्टी को कहीं लगा है उत्तर प्रदेश के बाद, तो वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में आप अच्छे से जानते हैं कि 41 सीटें जीतने वाली एनडीए 17 सीटों पर सिमट चुकी है। अब यहीं पर 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। तो फिलहाल महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है, जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, जो इंडिया गठबंधन है, इसमें से कौन बाजी मारेगा? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर, सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर और राहुल गांधी के रिएक्शन पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।